बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे और कोरोना की वजह से जो तमाम इंस्टीट्यूट्स बंद हैं उस दौरान आप कोशिश कर रहे होंगे कि अपने तमाम सब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग तैयार कर लें, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट्स, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हदीस नंबर 1 जिल्द नंबर 1। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जिसका मतलब ये है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने नीयत की होगी। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी आमाल व अफ़ाल बजा लाते हैं उनकी बुनियाद हमारी नीयत है। आप दीन के काम करते हैं या दुनिया के करते हैं, उनमें हमारी जो इंटेंशन है, नीयत है, उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी नीयत ठीक होगी, अच्छी होगी, तो उसके नताइज भी आप ज़िंदगी में अच्छे पाएंगे। और अगर नीयत बुरी होगी, नीयत में फतूर होगा, तो तमाम काम जो है ना वो ख़राब होंगे। हर एक का रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा बल्कि बुरा मिलेगा। दीनी मामलात में आप जितनी भी इबादत बजा लाते हैं उसमें हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि ये तमाम इबादत खालिस अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी के लिए है और तमाम इबादत रियाकारी से पाक होनी चाहिए। जबकि दुनियावी मामलात में इंसान की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो खालिस खुलूस नीयत के साथ कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई ज़ाती गर्व या दुनियावी मनफियत शामिल नहीं है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं एक लास्ट टॉपिक में ना हमने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को और पीएच स्केल को देखा था, तो इस पे आज एक सेल्फ असेसमेंट है आपकी बुक के अंदर, हम इसको देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट 10.3। इसमें आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी गई हैं और आपने बताना है कि ये गिवन सॉल्यूशंस एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। जी तो आपके पास जो फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन है वो ये है कि अ सॉफ्ट ड्रिंक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ मोलर इफ द ड्रिंक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है 3 × 10⁻³ तो आपने बताना है कि क्या ये गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, इसको अगर आप रिवाइज कर लें। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गिवन सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁷, अगर ये 1 × 10⁻⁷ से ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से लेस है तो ये बेसिक होगा, और अगर ये कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मुझे उम्मीद है आपको पहले पता होगी, लेकिन जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में 10 की पावर की फॉर्म में जितनी भी वैल्यू चलती है ना, वो एक्सपोनेंट अगर आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ही छोटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 10⁻³ और 10⁻⁹, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये जो 10⁻⁹ है ना, ये स्मॉलर वैल्यू है, और 10⁻³ जो है ना, ये वाली आपकी ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है। तो नेगेटिव में जब चलती हैं तो वो वैल्यू उलट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। यानी 9 को देख के आपने ये नहीं समझना कि आप 10⁻⁹ है तो ये बड़ी वैल्यू है, वो पॉजिटिव में होता है। अगर 10⁻³ है, +3 है और 10⁻+9 है तो आप डेफिनेटली ये वाली वैल्यू बड़ी है और 10⁻+3 छोटी है। लेकिन नेगेटिव में इसका उलट होता है, 10⁻⁻³ जो है ना ये ग्रेटर है और 10⁻⁻9 ये स्मॉलर है। जी तो अब फर्स्ट वाला जो है ना, उसमें उसने आपको सॉफ्ट ड्रिंक की में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मोलर। ठीक है ना। अब आपने नीचे मेंशन करना है कि सेंस कंसंट्रेशन, ये जो आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है ना, ठीक है जी, दैट इज
जी, तो अब आप इसमें बताएंगे कि सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन जो है ना, ये आपके पास कितने 3 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू जो है ना इट इज ग्रेटर देन 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर। जी, तो अब आपके पास इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन जो है ना इट इज ग्रेटर देन 3.3 इंटू 10⁻³ जो है ना इट इज ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10⁻⁻3, लिहाजा आपका ये सोल्यूशन जो गिवन सोल्यूशन है इट इज एसिडिक। आगे नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आपको ना ऑर्डिनरी विनेगर, सेकंड क्वेश्चन में विनेगर का 1 मोलर सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि अगेन दिस गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो अगेन हाइड्रोजन आइन का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे गिवन है, आप सबसे पहले वो लिखें। ये बहुत सिंपल है, ये पेपर में एक एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे और आप सिंपली उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, शनाख्त करनी होगी और बताना होगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। अगेन आप ये वैल्यू देखें तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर। तो 4.2 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁷ से बड़ी है, ग्रेटर है, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर है तो इट मीन्स आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। तो थर्ड के अंदर वो आपसे कहता है कि स्टूडेंट डिटरमिन्स द हाइड्रोक्साइड आइन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a suspension of solid magnesium hydroxide in its saturated solution and obtains a value of this if the solution is acidic, basic or neutral। ठीक है जी, ये एक सोल्यूशन गिवन है, वो कहता है कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि स्टूडेंट ने हाइड्रोक्साइड आइन का कंसंट्रेशन डिटरमिन किया है, वो आपके पास ये है 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो आप बताएं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। देखिए, हाइड्रोक्साइड आइन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, लेकिन जब तक आपको हाइड्रोजन आइन का कंसंट्रेशन पता नहीं होगा उस वक्त तक आप इसको डिटरमिन नहीं कर सकेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने KW पढ़ा था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की। KW के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि उसमें प्योर वाटर में हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन का कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा इक्वल होता है। KW की जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आइन का कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है जी, जबकि हाइड्रोक्साइड आइन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वो इस फार्मूले में आप पुट कर दें 4.2 इंटू 10⁻³ मोलर। बल्कि इसके अंदर मोलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लें, ठीक है ना। तो अब देखें ये वाली जो वैल्यू है ना 4.2 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। इस वैल्यू को अब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ले आए तो ये वैल्यू यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगी 4.2 इंटू 10⁻⁻3। इससे आपको हाइड्रोजन आइन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा कि सोल्यूशन के अंदर कितना आ रहा है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा इसका 0.2 इंटू 10⁻⁻14। नीचे वाली पावर ऊपर जब जाएगी तो ये आपको पता है ये जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये आपके पास बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻11 मोलर, यानी हाइड्रोजन आइन का कंसंट्रेशन आपको पता चल गया सोल्यूशन में कितना है 0.2 इंटू 10⁻11। तो अगेन अब आपने मेंशन करना है कि इस वैल्यू को अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आप कंपेयर करें तो आपको पता है कि 0.2 इंटू 10⁻11 दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 1.0 इंटू 10⁻7। ये वैल्यू जो है ना 1.0 इंटू 10⁻7 से छोटी है, लिहाजा आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। Therefore the given solution is basic।
जी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी इस चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी टॉपिक से रेलेवेंट है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये सॉल्यूशन कुछ गिवन है, इनको आप एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल की बेस पे डिवाइड करें तो वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है कि 1.0 × 10⁻³ है। तो फिर अगेन आप लिखेंगे कि सिंस 1.0 × 10⁻³ अब ये वैल्यू जो है ना इट इज ग्रेटर देन 1.0 × 10⁻7 मोलर। ये वैल्यू 1.0 × 10⁻7 मोलर से ग्रेटर है, देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। इसका मतलब ये है कि इस गिवन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। जी नेक्स्ट वेरी सिंपल एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके पास 1.0 × 10⁻10 मोलर है। ठीक है जी। तो अगेन आप लिखेंगे कि सिंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो आपके पास कितना है 1.0 × 10⁻10 मोलर। दिस वैल्यू जो है ना इफ लेस देन 1.0 × इसको आप थोड़ा सा बोल्ड करके अगर आप लिख लें 1.0 × 10⁻7 मोलर। अब ये वाली वैल्यू 10⁻7 मोलर से कम है, देयरफॉर द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। आगे थर्ड आपके पास है कि एक सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1.0 × 10⁻³ तो अगेन इस सॉल्यूशन का आपने बताना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इसमें निकालें। तो इसमें एक सेल्फ असेसमेंट भी हमने की थी कि आपको पता है कि Kw = कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है। तो अब Kw की वैल्यू आपको पता है 1.0 × 10⁻14 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अननोन है आपके पास और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1.0 × 10⁻³ मोलर। अब ये वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1.0 × 10⁻³ इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बनता है वो आपके पास कितना बनता है जी, ये आपके पास बन जाएगा 1.0 × 10⁻11। तो इसके रीजन में अगेन आप वही लिखेंगे कि सिंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1.0 × 10⁻11। ठीक है जी, इट इज लेस देन 1.0 × 10⁻7 मोलर, लिहाजा आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। जी तो स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला आपको जो इसमें पार्ट गिवन है उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो है वो 1.0 × 10⁻10 मोलर है। अगेन आप लिखेंगे कि Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब Kw की वैल्यू आपको पता है फिक्स है 1.0 × 10⁻14 है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अननोन है, ये आपने फाइंड करना है, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का है 1.0 × 10⁻10। अब इस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, आपके पास ये बन जाएगा 1.0 × 10⁻10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन है,
यहाँ से आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर निकालें तो वो आपके पास निकल आएगा 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, तो अब ये जो गिवन वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो आप लिखेंगे कि फिर से ये जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके पास है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है जी, इट इज ग्रेटर देन 1.0 इंटू 10 power minus 7. Therefore, the given solution is acidic in nature. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमने ये लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको किसी भी गिवन सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर को आप किस तरह डिटरमिन करते हैं, उससे रेलेवेंट सेल्फ असेसमेंट और आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन था उसको हमने डिटेल से देखा। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको अपने इन टॉपिक्स को समझने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बिल्ड अप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको आगे अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक शेयर